नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। गाजियाबाद विधानसभा 56 से आजाद समाज पार्टी के विधायक प्रत्याशी सतपाल चौधरी ने दी गाजियाबाद विधानसभा की जनता और समस्त देशवासियों को गंगा स्नान और गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी और किया कहा सतपाल चौधरी ने। देखे पूरी खबर। जी सर, नमस्कार। चैनल में स्वागत करते हैं। आज गुरु पर्व और गंगा स्नान, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? प्रत्याशी हैं गाजियाबाद विधानसभा 56 से। गुरु पर्व की सबको हार्दिक मंगल कामनाएं, बधाई देता हूँ मैं। और सुबह से ही मैं 5-6 गुरुद्वारों में गया हूँ और जगह जगह लोगों के बीच में, खासकर सिख समाज के बीच में, गुरु नानक देव जी का स्मरण किया, बाबा दीप सिंह जी का स्मरण किया और गांधीनगर गुरुद्वारा में बड़ी सभा हुई है समर्थन के लिए, और बजरिया के गुरुद्वारा में बड़ी सभा हुई है और सिब्बनपुरा के गुरुद्वारा में मैंने अरदास की है, वो सब मेरी अरदास स्वीकार हुई है। तो मैं सभी लोगों को गुरु पर्व की और गंगा स्नान की बधाई देता हूँ। अच्छा सर, किसान पर्व भी है, गंगा स्नान भी है, किसान परिवार से आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सभी लोग गए हुए हैं वहाँ गंगा स्नान पे, आज है तो आज रात को वापस लौटेंगे। सब सुरक्षित रहे और उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, वो सब पूरी हों, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सर, आप यहाँ के प्रत्याशी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने मतदाताओं से? कहना चाहता हूँ कि अपने हक अधिकार और अपने बच्चों की पीढ़ियों के नस्लों के भविष्य के लिए वो लोग जागरूक हों। और यदि कहीं काम नहीं हुआ, जैसे कि मैंने देखा, जैसे लाइन पार क्षेत्र की परीक्षा हुई है, यहाँ काम नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता अहंकार में मदमस्त हैं, पत्रकारों को जेल भिजवा रहे, वकीलों पे लाठीचार्ज करा रहे हैं, तो इन सब से थोड़ा आक्रोश दिखाएं। यदि राजनीति में जनता आक्रोश नहीं दिखाएगी तो नेता निरंकुश हो जाएंगे। तो आक्रोश दिखाएं और एक बार बदल के तो देखो। एक बार यदि आप बदल दोगे, भाई सारे एमएलए उनके यहाँ पे, मेयर है, सांसद है, सब पद तो दे रखे हैं आपने, एक बार हरा के दिखाओ तो वो भी ठीक हो जाएंगे और जो जीतने वाला है वो भी काम करेगा। तो मैं तो पहले से ही संघर्ष कर रहा हूँ, 25-30 साल से मैंने सेवा की है लोगों की सड़क पे। मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो 20 तारीख को केतली के सामने वाला बटन दबा के मुझको कलम की ताकत दे, ताकि मैं उनकी और ज़्यादा सेवा कर सकूँ। और यहाँ जो चाहे बच्चों के भविष्य का मामला, शिक्षा को लेकर, चाहे महंगी चिकित्सा का है, चाहे लाइन पार क्षेत्र की उपेक्षा है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उन सब पर मैं काम करूँगा। अच्छा सर, पिछले 3 दशक से आप राजनीति कर रहे हैं, इसमें क्या बदलाव आया है आज की राजनीति? देखिए, अब राजनीति में बेशर्मी बढ़ गई है। नेता सरेआम कमीशन की बात करता है। पहले कोई करता भी था कमीशन खोरी तो वो बुरे छुपे कर्म के लोक लाज रहते थे। लोक लाज खत्म हुई राजनीति में, तो लोक लाज बहाल है और हम जनता के प्रति उनके प्रति हमारे कर्तव्य बरकरार रहे, ऐसा राजनीति में होना चाहिए। लेकिन राजनीति अब विशुद्ध व्यवसाय बन गई है। तमाम बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति यहाँ तमाम पदों पर बैठे हुए, जो कैद है राजनीति तिजोरी में, तमाम पदों पर बैठे हुए, जो कैद है राजनीति तिजोरी में व्यापारियों की, इसको मुक्त कराना है। इसी की उपचुनाव में लड़ाई है और मैं उसे मुक्त करा कर रहूँगा, आम आवाम के हाथ में राजनीति को सौंपूंगा। विपक्ष ने चेहरा घेरा है महानगर अध्यक्ष को सीधा टिकट दी, वो लगातार दूसरा दौरा मुख्यमंत्री जी का है। लेकिन मैं भी रहा हूँ महानगर का अध्यक्ष रूलिंग पार्टी का। महानगर अध्यक्ष अपने आप में एमएलए, एमपी और मंत्री से कम नहीं है। और चलो लालच से कर देते, वो 2-3 साल से यहाँ महानगर के अध्यक्ष है, इतना काम तो वो भी करा सकते थे। भाई नाली सड़क खड़ंजा कोई बड़ी बात तो नहीं है, नगर निगम हजारों करोड़ का बजट है। तो जब उन्होंने अभी महानगर जैसे पद पर रहते हुए भी, जहाँ उनके पास अधिकार है, उनके पास तमाम एमएलए है, तमाम एमपी है, मंत्री है, वो संगठन के आदमी है, उन सबसे कह के विजयनगर में पानी निकासी की व्यवस्था कर देते, नाली सड़क खड़ंजे की कर देते, स्कूल अस्पताल बना देते। जब 2 साल में ताकत में रहने की बात भी नहीं कर पाए हैं, तो आगे क्या उम्मीद करोगे आप उनसे कि वो आगे कोई काम कर पाएंगे? सर, पिछले 2 दशकों में जुमले की राजनीति ज्यादा तेज हो गई, जुमलेबाजी ज्यादा हुई है, झूठ प्रेम ज्यादा। ये राजनीति को बहुत खराब किया भारतीय जनता पार्टी। राजनीति पवित्र पैसा वही तय करती है, नाली सड़क, स्कूल अस्पताल बनेंगे, कहाँ दंगा फसाद होगा, कहाँ अमन चल रहेगा, ये राजनीति तय करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हिंदू मुस्लिम और ये कर करके जो सारा सत्यानाश कर दे रहा है। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? नौजवानों को ध्यान देना चाहिए, वो शिक्षा के अधिकार के लिए लड़े।
यदि शिक्षा महंगी हो रही है, यदि शिक्षा नहीं मिलेगी लोगों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को इतनी महंगी हो गई है, तो कैसे पढ़े लिख कर, बिना पढ़े लिखे कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। रोजगार नहीं है देश में। प्रयागराज में लाठीचार्ज हो रहा, उनके परीक्षा के नाम पर पेपर लीक हो रहे हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे, सब सरकारी प्रतिष्ठान देश में दंगा कराते हैं जगह जगह, अहंकार हो गया बहुत ज्यादा। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से राजनीति निकलनी चाहिए। शिक्षा के ऊपर बात की, क्या लगता नहीं है कि जैसे पहले संस्कृत पढ़ाई जाती थी, हिंदी पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश बनाने के चक्कर में स्कूलों से बच्चों में से सारी हिंदी और संस्कृत गायब होती नजर आ रही है। नहीं, सभी विषय देखिए, देखा जाए कि आज गुरु पर्व पे क्या होता है, गंगा स्नान पे क्या होता है, नहीं बता पाते, इसके लिए क्या देखिए, जैसा कि जो शिक्षा से संबंधित मामला है, उसमें एक तो है रोजगार के लिए शिक्षा हासिल करना, और एक है कि शिक्षा हासिल करके विद्वान बनना, नैतिक बनना, समाज के प्रति जवाबदेह होना। तो वो सब शिक्षा से गायब होता चला गया, क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ। तो व्यवसायीकरण केवल नौकरी के लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ब्याह शादी के लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए, शिक्षा समाज के बेहतर निर्माण के लिए भी होनी चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।